प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। नेव के बारे में अपन ध्यान किए हैं। तो नेव या आदि शिक्षा के अनिवार्य क्या है, कल के संदेश में अपन सुने हैं, शनिवार के संदेश में। तो आज सीधा से सीधा और नेव के बारे में आज नेव किस तरह से होते हैं, उस प्रकार किस तरह से उसी के बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। तो आइए सीधा सीधा वचन में जाएंगे। तो आज अपना ध्यानांश ये है कि कल तक अपन ये ध्यान किए तो नेव की जरूरत है। बिल्कुल नेव या आदि शिक्षा के बारे में हर विश्वास हर सेवक को बताना आवश्यक है, अनिवार्य है। और हर सेवक नेव के बारे में, आदि शिक्षा के बारे में हर विश्वास को उनके बपतिस्म के समय या बपतिस्म लेने के बाद ही बताना है भैया ने। तो आज अभी तक ये सुने हैं, ये सुनने के बाद कई तरह के सेवक लोग ये सोचेगा है कि न तो कुछ तरह विश्वास लोग या सेवक लोग इस प्रकार कहेगा, हम तो मालूम है चेन्नई के बारे में हमको नहीं तो अभी तक हम सुने हैं तुम्हारे संदेश दिवट के बारे में। तो ये संदेश में हमको ये पता लगे है कि ये मालूम हुआ है कि तो नेव डालना है। क्या डालना है? नेव डालना है। तो मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास, बपतिस्मों की शिक्षा, हाथ रखने, मरे हुओं से जी उठने और अंतिम न्याय, ये 6 नेव के बारे में हमको मालूम हुआ। ठीक है, हम जाके हमारे कलीसिया में नेव डालेंगे, इस प्रकार सोचते हो। अच्छे सोच तो अच्छे है, लेकिन नेव डालने से पहले, नेव डालने से उनके सिर या उनके मन में इस नेव डालने से पहले जो अपन डालने के लिए तैयार हो रहे हैं नेव, वो कैसे रहना मालूम है। जो अपन बताने चाह रहे हैं वो नेव के बारे में, वो नेव कैसा रहना है। जो पहले प्राचीनों, जो पहले पेतरुस, जो प्राचीन लोग विश्वास को बताया है, पौलुस जैसा बताया है, सिर्फ वैसा ही अपन उस नेव को डालना है। समझ में एक बात? और एक बार बताऊं, आज सेवक लोग अभी तक संदेश सुने हैं, विश्वास हैं सेवक लोग, तो ठीक है, हम चलकर हमारे कलीसिया के हर विश्वास को इसके बारे में बताएंगे। हम पवित्र बाइबल का ध्यान, बाइबल क्लासेस कंडक्ट करेंगे। बाइबल क्लास को हम बुलाकर जो पवित्र बाइबल में से अपन नेव की जरूरत है, जो नेव डालना है, तो अपने कलीसिया वाले सुनो, हर विश्वास तुम नेव पर तुम्हारा निर्माण होना, अपने कलीसिया का निर्माण नेव पर होना है। ये तो ऐसा है, ये इस प्रकार 6 नेव के बारे में बताने से नेव डालना ना होगा। सिर्फ वैसा बताने से नेव डालने का काम बिल्कुल पूरा ना होगा। क्यों ना होगा? पहले सुनो। पहले पौलुस ने नेव भविष्यवक्ता और प्रेरितों ने बनाए हैं नेव। तो पौलुस ने जैसा बताया है, जो पौलुस ने जो प्रथम कलीसिया को, जो पेतरुस या यूहन्ना जैसा प्रथम विश्वास लोगों को जैसा सिद्धांत नेव के बारे में बताया है, और पौलुस ने जैसा नेव के बारे में नेव डाले हैं, सिर्फ वैसा ही अपन डालना है। क्योंकि यहाँ पर एक विषय ये है कि बहुत सेवक लोग नेव डालते होंगे, लेकिन वो नकली नेव है। क्या है? नकली नेव है, असली नेव नहीं होता, नकली नेव है। इसीलिए ध्यान लगाओ, ध्यान रखो नेव पर, ध्यान रखो। नकली नेव है, असली नेव है। ये नकली नेव कहाँ से आए हैं? ये भी कलीसिया में डालते हैं, विश्वास लोगों को बताते हैं। कौन? सेवक लोग खुद बताते हैं। लेकिन ये सेवक लोग बताने वाले नेव को नकली नेव क्यों कहा जाता है? इसीलिए क्योंकि आज शैतान का इच्छा, शैतान की योजना, उनका चित्त ये है कि कलीसिया के विश्वास लोगों ने आत्मिक घर ना बनना, कलीसिया के विश्वास लोग आत्मिक घर ना बनना। उन हर एक जीवते पत्थर लेकर यीशु मसीह ने क्या कर रहे? आत्मिक नेव बना, अपने घर बना। तो आत्मिक घर बनना तो शैतान को अच्छा नहीं लग रहा। शैतान की इच्छा ये है कि आत्मिक घर ना बनना, नेव पर निर्माण ना होना कलीसिया, कोई भी कलीसिया होने। क्यों कलीसिया का निर्माण नेव पर ना होना?
इसीलिए होना है कि जो कलीसिया हर कलीसिया नेव पर निर्माण होए, तो इसका मतलब हर सेवक उन्होंने सुधर लेते, सब हर बात सुधर लेते। सुधरने से यीशु मसीह दोबारा आएगा, यीशु मसीह आने का समय निकट हो जाएगा, ये शैतान को मालूम है। तो इसीलिए शैतान ने ये कर रहे कि जो कलीसिया, सार्वत्रिक कलीसिया में या हर एक कलीसिया में नेव का निर्माण करते हैं, या नेव के बारे में सेवक लोग बताते हैं। जब क्या बताते, शैतान खुद ये बताते हैं कि हाँ सिर्फ मन फिराने, हाँ ठीक है, मन फिराने का मतलब बपतिस्मा लेना, हाँ खत्म हो गए, चल मन फिरा। विश्वास का मतलब हर दिन जो प्रभु जो कुछ सब कुछ करने वाला है, प्रभु पर विश्वास करना, खत्म हो गए। वही नहीं, उसके बारे में उसके अंदर गहराई में ना चलने देते, सेवक लोगों को ही ना चलने देते। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि अपने से सेवक लोगों से बढ़कर, अपने से विश्वास या सेवक कोई भी होने दो, अपने से बढ़कर वचन शैतान को ज्यादा मालूम है। शैतान को वचन बहुत मालूम है, ज्यादा मालूम है। तो इसीलिए नकली नेव डालने देता है। नकली नेव डालने के लिए कहते हैं शैतान ने उस सेवक के मुंह में उनके बात रहते हैं, प्रभु का बात नहीं रहे। प्रभु का बात रहे तो उन्होंने सुधर लेगा, पौलुस के जैसा नेव डालेगा उनके मन में जो है। तो इसीलिए कह रहा है कि मैं यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि तो अभी तक सुने हैं तुम, चल कर हम नेव डालेंगे, चलो ये सुनो वो सुनो, हाँ विश्वास के बारे में, बपतिस्मा की शिक्षा, हाथ रख कर मन फिराने, हाँ इसके बारे में ना, वो उस प्रकार मत डालो। जल्दी से डालने से वो ठीक रीति से नहीं होगा। जो तुम बता रहे, पर उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, जो तुम मन फिराने के बारे में बता रहे, जो मन फिराने कैसे होगा उसके बारे में अपन क्या सुने हैं वचन के गहराई में, सीधा वही बताना है। क्योंकि वही पौलुस ने बताया, वही मैं प्रेरित ओफिर जी ने हमको बताया, मैं आपको बताया हूँ। सिर्फ उसमें कोई भी फर्क नहीं, वो असली नेव है, नकली नेव नहीं। नकली नेव का मतलब तुम मन फिरा लो, बपतिस्मा लो, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, ये क्या है, ये कहाँ से आएगा है यार। तो आज और ये है कि तो जो पौलुस ने जैसा नेव डाले है, सीधा उसी प्रकार अपन नेव डालना है। तो वो कैसे होगा, असली नेव का मतलब कैसे रहेगा। अभी नकली नेव के बारे में बताए, ऊपर से नेव के बारे में बताए तो वो होगा नहीं। तुम और बाद में मुझे फोन में या अगर कभी मिले तो, सेवक जी मैं आपका संदेश सुना हूँ, मैं नेव के बारे में हमारे कलीसिया में बताया और मेरा कलीसिया का निर्माण नेव पर ही हुआ, उसका मतलब ये है अपन गलत है वो। क्योंकि जो पौलुस ने जैसा बताया है, सिर्फ वैसा ही तुम नेव का निर्माण करना है। तो उससे पहले ये है, केवल अपन मन फिराने के बारे में, यीशु मसीह आने के बारे में, मरे हुओं से जी उठने के बारे में, हाँ, और अंतिम न्याय के बारे बताने से नहीं होगा। ऐसा होगा, पहले ये नेव डालने से पहले सेवक लोग सुधर लेना है। कुछ विषय है, इस विषय में सेवक पहले इस विषय को सुधर लेना है। सेवक सुधरने के बाद जब विश्वास लोगों को बताना, जब तुम डालते हैं नेव ये तब वो ठीक होगा। हालेलुया। तो पहले सेवक लोग सुधरने का क्या है, तो ये है कि पहले पौलुस ने एफेसी विश्वास लोगों को ये बताया है कि आप पवित्र आत्मा को पाए क्या, आप पवित्र आत्मा को पाए क्या, ये प्रश्न पूछे हैं पौलुस ने पहले। आज कितने सेवक लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं विश्वास लोगों को। पौलुस ने पूछा है एफेसी कलीसियों को, आप पवित्र आत्मा को पाए क्या। आज सेवक लोग ये पूछ रहे हैं कि अपन पूछ रहे नहीं, आज सेवक लोग ये बता रहे, ये बोल रहे हैं कि अपन पवित्र आत्मा को पाए। हर विश्वास पवित्र आत्मा से भर है, पवित्र आत्मा को भर ली है। हर विश्वास कहाँ पवित्र आत्मा से भरे हैं, कौन भरे हैं पवित्र आत्मा से, कोई भी भरा हुआ नहीं। पवित्र आत्मा आना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक लेना है।
आग के बपतिस्म लेना है जब भी पवित्र आत्मा को पाते, नहीं तो नहीं बिल्कुल। तो ये प्रश्न पूछ रहे नहीं, ये बड़ी उदाहरण है या नहीं। कितने सेवक लोग पूछ रहे हैं कलीसिया के विश्वासियों को, क्या आप कब पाते हो पवित्र आत्मा को? पवित्र आत्मा रोक गई है, इस प्रकार प्रचार कर रहे सेवक लोग। पवित्र आत्मा का दान रोक गए, इस प्रकार प्रचार कर रहे है या नहीं। तो पहला सुधार लेने का विषय ये है कि पहले ये प्रश्न पूछो, आप पवित्र आत्मा को पाए क्या? जब विश्वास लोग बताए पवित्र आत्मा है क्या, है, बपतिस्म जिस दिन लेते उसी समय अपने अंदर पवित्र आत्मा आते। बाद में अपन पवित्र आत्मा के लिए अभिषेक के लिए जैसा प्रार्थना करते हैं, तब पवित्र आत्मा का अभिषेक अपन पाते हैं। आज के बपतिस्म उसे कहा जाता है। हालेलुया। तो पहले सुधारने का विषय, और देखो पहले सुधारने का विषय यह है कि कोई भी देखो, पहले सेवक लोग उन्होंने वचन का सच्चाई, वचन का सत्य में पवित्र होना है। कहाँ पर? पहले सेवक वचन का सच्चाई, वचन का गहराई में सत्य है, उस सत्य में रहना चाहता हूँ, उस सत्य को मैं प्रकट करना चाहता हूँ। पहला ये मन सेवक को रहना है, विश्वास को नहीं, पहले सेवक को रहना है। कौन सा मन? वचन के गहराई में सत्य है, उस गहराई में सत्य मुझे होना चाहिए, उस सत्य में मैं पवित्र होता हूँ, उस सत्य को मैं प्रकट करता हूँ। ये पहले है। और दूसरा विषय ये है कि कोई भी जो केवल ईसाई धर्म में है, ईसाई धर्म के परिवार में जन्म लिए तो उन्होंने विश्वास नहीं कहा जाता। ध्यान से सुनो, कोई भी बर्थ क्रिश्चियन हो तो उन्होंने क्रिश्चियन बोल के पुकारने के लिए क्रिश्चियन बोलते हैं, केवल बुलाने के लिए ईसाई लोग हैं, लेकिन विश्वास नहीं रहेगा उसके अंदर। तो ये करना है, ये बताना है कि सेवक लोग, दूसरा विषय ये है कि सेवक लोग ये बताना है कि जो कोई भी जन्म से विश्वास नहीं होता, विश्वास ना बनता है, सिर्फ जन्म से विश्वास ना बनता है, जन्म से माता पिता और दादा दादी माता पिता विश्वास लोग है, तो मैं भी विश्वास लोग हूँ, मैं खुद स्वर्ग में जाने वाला हूँ, उस प्रकार नहीं। जन्म से या तुम्हारा फायदा होने से, बाय बर्थ तुम क्रिश्चियन हो तो तुमको स्वर्ग पाएगा नहीं, बपतिस्म लिए तो ही स्वर्ग में चलेगा। अपन ये बताना पहला विषय है या नहीं। हमारा माता पिता, दादा दादी का माँ, दादा का माँ, दादा दादा का दादा, दादी दादी का दादी, हम वो खानदान पूरा हमारा ईसाई धर्म में है, और यीशु मसीह को भी माने, मैं खुद यीशु मसीह को विश्वास कर रहा हूँ, तो मेरा मरण होने के बाद मैं स्वर्ग में जाऊंगा। ये नहीं, वो बकवास है। क्योंकि अगर बपतिस्म नहीं है तो कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकते आज के दिन, है या नहीं। तो ये है दूसरा विषय। पहला विषय क्या है? वचन का सत्य में पवित्र होना सेवक, और उस सत्य को ही पवित्र सत्य को सेवक लोग बताना है। दूसरा विषय, कोई जन्म से विश्वास ना होता है, जन्म से विश्वास हो तो कोई स्वर्ग में न जाता है, ये बताना, सिर्फ उन्होंने नरक में जाने वाला है। तीसरा विषय, तो बिल्कुल हर जो मनुष्य प्रभु को विश्वास करे है, उन्हें बिल्कुल बपतिस्म लेना है। प्रभु को विश्वास करे, हर मनुष्य बपतिस्म लेकर यीशु मसीह का, पानी में से बपतिस्म लेकर यीशु मसीह का बेटा या बेटी बनना जरूरी। अगर वो इमरजेंसी है तो, जो अभी उन्होंने बहुत बीमारी से कुछ पल में, केवल कुछ समय में उनका मृत्यु होने वाला है, तब उनको बपतिस्म कैसे देगा? तो वो एक्सक्यूज है, उसको छोड़ सकते। इसका मतलब तब प्रभु ने उसे लेकर पूछेगा नहीं, क्योंकि उनके मन फिरा लेते उन्होंने उस पलंग पर ही उन्होंने प्रार्थना कर लेते, हे प्रभु मैं तो मान रहा हूँ तुम तो असली खुदा है, परमेश्वर है, मेरे पापों को मैं मान लो, मेरे पापों को क्षमा करो प्रभु, मुझे स्वर्ग में ले जाओ प्रभु। इस प्रकार केवल सिर्फ 2 मिनट प्रार्थना करें, आखिरी वह तीसरे मिनट उनका श्वास चले हैया में, उनका मृत्यु हो गया। फिर उन्होंने चलेगा क्या स्वर्ग? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि उस समय उनको बपतिस्म देने का समय नहीं है, उन्होंने लेने का तैयार भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने बेड रिडन पेशेंट है, पलंग पर ही है बीमारी से, कैसे तुम ले जाएगा, पानी में कैसे डुबाए हैया में। तो उस स्थिति, उस तरह के
आपातकालीन स्थिति, उस आपातकालीन स्थिति को छोड़कर और बाकी का हर स्थिति में जो मनुष्य प्रभु को विश्वास करते हैं उसको बपतिस्म देना, बपतिस्म से ही स्वर्ग में चलते हैं, ये बताना तीसरा विषय। 4 का विषय, बपतिस्म लेने के बाद आग का बपतिस्म लेना जरूरी है, ये बताना है सेवक लोग, विश्वास लोगों को। क्या है, अपन जो बपतिस्म ले रहे हैं ना बाबू, आप तुम बपतिस्म ले रहे, ठीक है बेटा, हाँ, इसके बाद तुम और आग के बपतिस्म लेना, इसका मतलब दोबारा और एक बपतिस्म है तुमको, वो है आग के बपतिस्म, पवित्र आत्मा का बपतिस्म, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, ये जरूरी है, ये बताना है 4 का विषय। ठीक है, बपतिस्म लेने के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्म लेना है, ये बताना 4 का विषय। तो यहाँ पर बहुत सारे सेवक लोग पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा का दान रोक गया है, इस प्रकार कह रहे। लेकिन प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 14 अध्याय 1 वचन में तो पौलुस ने ये बताया, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 14 अध्याय 1 वचन, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों को भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। देखो क्या कह रहे यहाँ पर, दान, पवित्र आत्मा का दान को क्या कह रहे, चौन कर आत्मिक वरदान को भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी मांगो। आत्मिक वरदान को मांगने की पौलुस ने आज्ञा दी। पवित्र आत्मा कहानी है, पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का वरदान को मांगना है, यह है 5 विषय, पवित्र आत्मा का वरदान को मांगना है, ये बताना कलीसिया। और 6 का विषय यह है कि जो नेव के निर्माण, नेव डालते जब सेवक जो पवित्र आत्मा के विरोध, जो पवित्र आत्मा का वरदान के विरोध बात करना है, पवित्र आत्मा के विरोध और पवित्र आत्मा का दान के विरोध अगर बात करने से नेव का निर्माण नहीं होगा, यह है 6 का विषय। तो पवित्र आत्मा के बारे में बताना, पवित्र आत्मा का दान के बारे में बताना, पूछने के लिए कलीसिया के लोगों को अपन चेतावनी देना है, यह है 6 का विषय। और 7 विषय, हर सेवक कम से कम एक अंत्योक्य कलीसिया के जैसा रहे, एक अंत्योक्य, उसमें जो प्रेरितों के काम में है अंत्योक्य कलीसिया। तो अंत्योक्य कलीसिया का विश्वासों का लक्षण क्या है, वहां पर जो हाथ रखा गया है, खैया नहीं, तो हाथ रखने का मूल्य इस लोगों को मालूम है कि अंत्योक्य विश्वास लोगों को। तो हर सेवक उनके कलीसिया को अंत्योक्य कलीसिया के जैसा करना है, हाथ रखने का बहुमूल्य, उसका प्राधान्यता उनको, उसका प्रमुख विशेषता बताना है जरूरी, ये है 7वां विषय। और 8वां विषय, जो आखिरी तुरही फूंकने के बाद, आखिरी तुरही, पूरा 7 तुरही फूंके जाते हैं, प्रकाशित वाक्य पर देखे, प्रकाशित ग्रंथ के ध्यान में आप सुन सकते हैं, आराध्य यूट्यूब चैनल में मैसेजेस में। तो आखिरी तुरही फूंकने के बाद यीशु मसीह आकर कलीसिया को ले जाने वाला, उससे पहले जितना भी तुरही फूंकने दो, कलीसिया चले जाएगा नहीं, यहाँ पर ही रहेगा, सिर्फ आखिरी तुरही फूंकने के बाद कलीसिया चले जाएगा। यह है 8वां विषय। 9 का विषय यह है कि, और 9 का विषय यह है कि तो अपने को जो मृत्यु का, जो मरण के समय भी अपन यीशु मसीह को विश्वास करना, मरण तक, अपने मृत्यु, अपने आखिरी सांस तक अपन प्रभु के लिए गवाही रहना है। जैसा शद्रक, मेशक, अबेदnego जैसा है, उन्होंने आग में डालने से भी उन्होंने प्रभु को छोड़े नहीं, उस तरह की श्रेष्ठ स्थिर विश्वास से हर विश्वास रहना है, ये बताना है 9 का विषय। हर सेवक ये बताना कलीसिया में, जो शद्रक, मेशक, अबेदnego के जैसा अपन रहना है, जो तलवार से अपने को मार डालने के लिए तैयार होते हैं, जब सिर देने के लिए तैयार होना, लेकिन प्रभु को छोड़ना नहीं, उस तरह की बड़ी विश्वास से रहना है 9 का विषय। और 10 का विषय यह है कि सेवक लोग विश्वासों को ये बताना है कि अपन और बड़ी क्लेश से, बड़ी परीक्षा से ही अपन स्वर्ग में जाने वाला है, ये बिल्कुल बताना। प्रेरितों के काम में ये पौलुस ने बताया, थिस्सलुनीक पत्री में पौलुस ने कहा है अपन बड़ी क्लेश में से चलने वाले। तो सेवक ये बताना, अपने को क्लेश है, बड़ी क्लेश में से ही अपन स्वर्ग में चलने वाला है, ये सेवक लोग बताना 10 का विषय। और 11 विषय ये है कि तो इस प्रकार 10 विषय है, तो इस प्रकार सेवक लोग पहले ये बात बताने के बाद, ये 10 विषय बताने के बाद विश्वास लोगों को
तब नेव के बारे में तुम बताओ। तब उस नेव का निर्माण उनके मन में, दिमाग में ठीक रीति से और नेव का निर्माण होगा। जब तुम बना रहे वो नेव ठीक रीति से उनका मन स्थिर हो जाए। हालेलुया, है या नहीं? तो इस प्रकार हर सेवक हर एक विश्वास को इस प्रकार 10 विषय बताते हैं। तब उन्होंने उनके मन में इस नेव के बारे में मालूम होते हैं, समझते हैं और दूसरों को भी बोल सकते हैं। तब ये विषय बताने के बाद तब सेवक नेव का निर्माण करने से उन्होंने उस नेव में फलते हैं। कौन? विश्वास लोग। हालेलुया। तो ये 10 विषय बिल्कुल करना है, 10 विषय बिल्कुल करना है। इसीलिए प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 10 का वचन, प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 10 का वचन में, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नई नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूँ? पौलुस ने कहा मैं नई नेव डाली, मैं नई नेव डाली। कौन? पौलुस ने नेव डाले ना, कलीसिया का निर्माण किया। तो पौलुस के कलीसिया में और एक कलीसिया है, उस कलीसिया का नाम मासिदोनी कलीसिया। दूसरा कोरिन्थियों के पत्र 8वां अध्याय 11 विषय ये है, 10 विषय सुने, 11 विषय ये भी सेवक लोग, विश्वास लोगों को बताना है कि 11 दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 8वां अध्याय, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 8वां अध्याय पहला 2 वचन। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। हालेलुया। देखो क्या बता रहे, जो मासिदोनी या माकिदुनिया, क्या करे, यहाँ पर कलीसिया है, माकिदुनिया की कलीसिया है, ये पौलुस ने बनाए। तो ये माकिदुनिया कलीसिया के लोग कैसे, उनकी स्थिति मालूम है, उन्हें बहुत बड़ी क्लेश और बड़ी परीक्षा में है, और उनकी कंगलापन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखो है बहुत बड़ी क्लेश में, बहुत परीक्षा में, लेकिन एक तरफ एक समय उनको खाने के लिए खाना भी नहीं, सिर्फ एक टाइम, वन टाइम खाने के लिए खाना नहीं है, लेकिन उन्होंने पौलुस को क्या करे, थोड़ा पौलुस को जो चीज़ है, जो खाने की चीज़ है, जो उनको सेवा के लिए जो चीज़ उपयोग है, वो चीज़। हाँ, इस प्रकार मकिदुनिया के लोग कितने गरीब है, लेकिन तो देने में बहुत उदार है। क्या है? देने में बहुत उदार है। तो ये है जो नेव के निर्माण, जिस कलीसिया का निर्माण नेव पर होती है, उस विश्वास लोगों का लक्षण ये रहता है कि माँ की दुनिया विश्वास का लक्षण रहता है। हालेलुया। तो माँ की दुनिया का लक्षण है, फिर सेवक बताना है, माँ की दुनिया के लोगों के पास पैसे नहीं है, खाने कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी उदारता से पौलुस को दिए। कैसे दिए? क्या दिए? पौलुस ने कह रहे हैं उसको जो चीज़ की जरूरत है, आवश्यक है, वो दिए माँ की दुनिया के विश्वास। देखो उनकी उदारता कितने बड़े दिल है। हालेलुया। उनको कल स्वर्ग में बहुत महिमा आने वाला है माँ की दुनिया कलीसिया के लोग। हालेलुया। तो ये 11 विषय बताना है, 11 विषय बताना है। पहला विषय, सेवक पहले सत्य पर पवित्र होना है और उस सत्य को ही विश्वास में उनको बताना है। दूसरा विषय, कोई भी जन्म से विश्वास हो तो स्वर्ग में नहीं जा सकता, उन्होंने सिर्फ नरक में जाने वाला है। तो इसीलिए तीसरा विषय ये है कि तो उन्होंने यीशु मसीह को विश्वास करके पानी में से बपतिस्म लेना है। और 4 का विश्वास ये है कि बपतिस्म लेने के बाद और एक बपतिस्म लेने का है, उसे कहते हैं आग का बपतिस्म, पवित्र आत्मा का बपतिस्म लेना जरूरी है। ये सेवक बताना है उनको। और 5वां विषय ये है कि पवित्र आत्मा का दान रुक गए बोल के सेवक लोग प्रचार को झूठ प्रचार है। पवित्र आत्मा का दान है, इसीलिए पौलुस ने बताया अपने को, प्रथम कोरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 1 वचन, पवित्र आत्मा का दान को तुम मांगो, है या नहीं? तो मांगना है, यह 5वां विषय, ये बताना है।
और 6 का विषय ये है कि जो नेव डालते जब सेवक लोग कोई पवित्र आत्मा के और पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के दान के विरोध न करना है, बात नहीं करना, विरोध न बात करना है। नेव पे डालते जब कोई भी सेवक, कोई भी विश्वास पवित्र आत्मा का दान और पवित्र आत्मा का विरोध बात करना बहुत बड़ी पाप है। यह है 7वां। और 8वां विषय, हर एक सेवक को ये अंत्योखी की कलीसिया की जैसे एक कलीसिया रहना है, क्योंकि उनको हाथ रखने के बारे में, हाथ रखने का मूल्य मालूम है। तो अंत्योखिया की जैसा कलीसिया ये रहना है। और 8वां विषय, जो आखिरी तुरही फूंकने के बाद ही कलीसिया प्रभु के पास चले जाते हैं। जब तक नहीं, आखिरी तुरही का मतलब ये आखिरी तुरही फूंकने जाते हैं, उससे पहले जितना भी तुरही फूंकने दे, कलीसिया कहाँ पर भी जाएगा नहीं, यहाँ पर ही रहेगा। यह है असली विषय। और 9 का विषय ये है कि तो जो जितना भी कठिन, जितना भी क्लेश, जितना भी परीक्षा आने दो, अपन शद्रक में से अभिज्ञ के जैसा विश्वास में स्थिर बनना है, यीशु मसीह को छोड़ना नहीं। कोई भी अपने को हत्या करने के लिए आ रहे हैं, हत्या कर रहे हैं अपने को, प्रभु को छोड़ने तो तुमको मार डालोगे। जब भी आनंद से प्रभु के लिए अपना प्राण देना है, उस तरह के विश्वास रहना है। 10 और 11 विषय, और अपन बहुत बड़ी क्लेश में से अपन कहाँ जाने वाले, स्वर्ग में जाने वाला है। यह 11 विषय ये पूरा बताना है, क्योंकि और ये पूरा बताने के बाद ही नेव का निर्माण उनके सिर में सेवक लोग बनना, निर्माण उनका मन में करना है, जब फलेगा। हालेलुया। जिसको कहेगा असली में इस ये 10 विषय या 11 विषय या 10 विषय विश्वास लोगों को बताने के बाद ही सेवक लोग उनको 6 नियमों के बारे में, जैसा अपन सुने दीवट के बारे में, उस प्रकार में जैसा बताया हो उसी प्रकार सीधा उनको बताना। ये 6 विषय होने के बाद, बताने के बाद, नहीं तो फलेगा नहीं। वो शैतान की युक्ति है, जैसा बोले तो वैसा नियम के बारे में बताना, लेकिन ठीक रीति ये है। हालेलुया। तो ये है आज का संदेश। तो आइए प्रार्थना करेंगे संदेश अपने अंदर फलने के लिए, और माँ की दुनिया के जैसा अपने कलीसिया के विश्वास लोग रहना है। हालेलुया। बड़ी क्लेश में से कितनी परीक्षा में होने दो, उनकी बहुत बड़ी उदारता से, हालेलुया, उतनी बड़ी उदारता का गुण अपने अंदर रहना है, हर विश्वास के अंदर रहना है। यह है सेवक लोग बताने का विषय। तो ये है प्रेरितों का सेवा। तो आइए प्रार्थना करें। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हुए हे प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम अच्छे संदेश, श्रेष्ठ संदेश के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। अभी तक प्रभु हम जो नकली न्यू असली न्यू के बारे में हमको बताया, नकली न्यू कैसे पहचानना है वो बताए प्रभु, इसलिए धन्यवाद 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 प्रभु, आपको धन्यवाद। जितने भी संदेश सुने प्रभु, सुनने वाले गीत के अंदर रोज संदेश को फल 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 प्रभु, विशेष रूप से प्रभु हर सेवक उनके कलीसिया को न्यू पर ही निर्माण करने के अनुग्रह दे प्रभु। और कल मिलते जीवित बड़े वचन के हृदय में मिलने का प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहायता दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन संदेश सुनने को सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।